जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवंबर 2008। हमें शब्द नहीं मिलते हैं जब हम गुरु जी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी उम्र से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ और भगवान शिव और माँ पार्वती की विनम्र भक्त रही हूँ। मैं हर सोमवार व्रत रखती हूँ और जब तक मैं दिल्ली में छतरपुर में सुंदर शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन नहीं कर लेती, अपना व्रत नहीं तोड़ती। मेरे पति की प्रवृत्ति वैसी नहीं थी। वह मेरा समर्थन करते और हर सोमवार मुझे मंदिर ले जाकर मेरी इच्छा पूरी करते। वहाँ शिवजी और माँ पार्वती की मूर्ति के आगे खड़े होकर मैं हमेशा उनके दर्शन मांगती। ये मेरा पूरी तरह से मानना था कि मैंने और जो मेरे प्रिय थे उन्होंने हर जन्म में रूप बदले थे और बस एक ही संबंध था जो सच्चा था। शिवजी मेरे पिता थे और हमेशा रहेंगे और माँ पार्वती मेरी माँ। मैं मानती हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये भावना मेरे हृदय की गहराइयों में से थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर भगवान जानते हैं। और मेरा बुलावा मेरी बहन के रूप में आया जब उसने मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए आने को कहा। हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे और मुझे लगता था कि मेरी बहन ने गुरुजी से हमारे बारे में पूछा और उन्होंने मेरी बहन को हमें एम्पायर स्टेट लाने को कहा। पहले तो हमें थोड़ा संदेह हुआ, पर अजीब बात है कि मेरे पति जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह 27 दिसंबर 1999 की तारीख थी। जैसे ही मेरी बहन ने हमारा परिचय दिया, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लव मैरिज। वह बार बार मेरा नाम दोहराते रहे और मुझे आंटी बुलाते रहे। मेरी बहन ने हमें ये नहीं बताया था कि संगत में सब अंकल और आंटी होते हैं और हमें ये थोड़ा अजीब लगा। हम थोड़े शंकित हो रहे थे क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी कोई बूढ़े आदमी होंगे और फिर हमने देखा कि महिलाएं उनके चरण दबा रही थी। वहाँ हर कोई एक खास दर्जे का लग रहा था और मैंने मन में सोचा कि हम किसी गलत जगह आ गए हैं। पर मेरे पति बोले कि क्योंकि गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं लिया था और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमें वहाँ फिर से जाना चाहिए। हम अगले दिन फिर गए और गुरुजी के साथ देर रात तक थे। हम चिंतित थे क्योंकि हम अपने 2 साल के बेटे को घर पर छोड़कर आए थे, पर मेरी बहन वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी, ये कहते हुए कि हम गुरुजी से आज्ञा लेकर ही जा सकते थे। अचानक गुरुजी ने कुछ लोगों को उनके साथ बड़े मंदिर चलने को कहा, यहाँ तक कि उन्होंने खुद हमें मंदिर दिखाया। मेरी बहन और जीजाजी बोले कि हम खुश किस्मत थे कि दूसरी ही मुलाकात में हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय हमें ये बात कुछ खास नहीं लगी। सबसे आश्चर्यजनक अनुभव ये था कि जब भी हम मंदिर आते और लोगों को उनके अनुभव और परेशानियां बताते हुए सुनते, तो हमें अपनी परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगती। श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में हमें शांति और सुरक्षा की अनुभूति भी होती। मेरे रवैये में बहुत बदलाव आए। पहले मैं बहुत रीति रिवाज मानती थी, बहुत अंधविश्वासी थी और मेरा मानना था कि भगवान हमेशा हमें सज़ा देते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद बिना उनके ये कहे हुए मैं ये मानने लगी कि भगवान गुरुजी थे, प्रेम, दया और कृपा से परिपूर्ण। हम जिन भी परेशानियों से गुजर रहे थे वो हमारे कर्मों के वजह से ही थी, फिर चाहे वो सचेत होकर किए गए हो या फिर अनजाने में। हमारी प्रवृत्ति में जो बदलाव आए उससे हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। मैं ये स्वीकारती हूँ कि ये समय था जब हमारा विश्वास डगमगाया, पर गुरुजी ने हमेशा हमें वापस खींच लिया। मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन जो सिंगापुर में रहती है गुरुजी की भक्त है, पर मेरी दूसरी बहन जो जयपुर में रहती है वो अभी तक गुरुजी के पास नहीं गई थी। एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई, इस बात से बहुत परेशान कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पूजा को एंकल में मोच आ गई है। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी जो किसी उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही थी। चिकित्सकों को लग रहा था कि ये कैंसर हो सकता था, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी ज़रूरी थी। मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण था। हमने तुरंत उसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। वह मान गई, पर उसने हमें गुरुजी को कुछ भी बताने से मना किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले। अवश्य वो गुरुजी को परखना भी चाहती थी कि उनको इस बात का पता चलता है या नहीं। मंदिर जाने से पहले मेरे पति, जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए कहा।
शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर गए और मैं पूजा का नाम लेने ही वाली थी, गुरुजी बोले इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर गुरुजी बोले तू तो लेटेस्ट ट्राई करने आई है ना। इस तरह गुरुजी ने हमें ये प्रकट कर दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली थी और वह जानते थे कि शुरू में मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। निसंदेह अगले दिन चिकित्सकों ने मेरी बहन से कहा कि वह टखना ठीक हो जाएगा, एंकल, और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से चिकित्सकों को भ्रम हो गया था। बेशक हम ये जानते थे कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ किया था। इसी तरह मेरे पिता का भी गुरुजी के आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता विहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं थे। मेरे पति फटाफट नोएडा गए। मैं घर पर ही थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त आ रहा था और उन्हें उल्टियां भी हो रही थी। हमने अस्पताल फ़ोन किया तो चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था, इस कारण मेरे पति मुझसे संपर्क नहीं कर पाए और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरे ससुर जी की मृत्यु पेप्टिक अल्सर के फट जाने की वजह से हुई थी और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। हमने फिर गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उनसे प्रार्थना की। जैसे ही हमने जोत जलाई उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और उनके लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया गया। मेरे पिता चलना चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और उसमें रक्त के कुछ अवशेष मिले। चिकित्सकों को फूटने कहीं नहीं मिली। चिकित्सक विस्मित थे और बहुत सारे परीक्षण कराने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। मेरे पिता के पेट और अंतड़ियों में रक्त आया कहाँ से? जब मेरे पिता बीमार हुए थे तो गुरुजी जालंधर में थे। जब करीब 1 महीने बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए, वह मुस्कुराए और बोले बच गए। चीफ जस्टिस को न्यू लाइफ दे दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बस उनको धन्यवाद ही कह सकी। मेरा मौसेरा भाई ग्राफिक ड्राइंग में निपुण है और उसने कई प्रदर्शनियां भी की है। जब वह मुझसे मिलने आया, मैंने बस ऐसे ही उसे गुरुजी का रेखा चित्र बनाने को कहा क्योंकि उसने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसे एक कैलेंडर दिया जिससे वह गुरुजी की तस्वीर देख सके। मैंने उसे विनती की कि वो रेखाचित्र अत्यधिक ध्यान से बनाए। मुझे आश्वासन देकर कि वो ऐसा ही करेगा, वह चला गया। बहुत महीने निकल गए और मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, पर क्योंकि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और पेइंग गेस्ट था, मेरी उससे बात नहीं हो पाई। 1 साल निकल गया। गुरुजी का जन्मदिन था। मैंने फिर उससे संपर्क करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन था और मैं अपनी बहन के साथ बाहर गई हुई थी, जो उन दिनों हमारे यहाँ आई हुई थी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पति ने मुझे ऊपर बुलाया, यह कहते हुए कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मैं उत्सुकतापूर्वक ऊपर गई, ये सोचकर कि मेरे लिए कोई उपहार होगा। मैं निशब्द रह गई जब मैंने गुरुजी का एक बड़ा सा रेखाचित्र फ्रेम किया हुआ देखा। क्योंकि हम उस शाम को मंदिर जा रहे थे, मैंने अपनी बहन को अनुरोध किया कि वह गुरुजी से पूछे कि क्या वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बहन बोली कि हमें रेखाचित्र मंदिर ले जाकर बाहर रखना चाहिए और फिर गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि रेखाचित्र का फ्रेम कांच का था। अगर गुरुजी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर देते, उनका हस्ताक्षर कुछ समय बाद मिट जाता। मैं बहुत दुकानों पर गई और दुकानदार के अनेकों बार आश्वासन देने के बाद की पेन की स्याही कांच के फ्रेम पर से नहीं मिट रही थी। मैंने पेन खरीदा। मैंने अपने मौसेरे भाई से भी अनुरोध किया कि वह हमारे साथ मंदिर चले। मंदिर पहुंचकर हमने रेखाचित्र बाहर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और सबको बता दिया कि वह क्या था। लंगर के बाद जब हमारे जाने का समय हुआ, मेरी बहन ने जाकर गुरुजी से आज्ञा ली। मैं विस्मित हुई जब गुरुजी ने हाँ कर दी और रेखाचित्र लेकर आने के लिए कहा।
जब मेरे पति और मौसेरे भाई रेखाचित्र लाने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसका कांच ऐसे टूट गया था कि रेखाचित्र से पूरा कांच ही उतर गया था, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। गुरुजी ने बहुत प्यार से उस पर अपने साइन किए और अपना आशीर्वाद भी लिखा। सच में ये जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार था जो मुझे मिला था या कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की, उनके साइन रेखाचित्र पर हों, ना कि उनके कांच के फ्रेम पर। इस अभिमंत्रित फ्रेम पर आज एक बड़ा सा ओम है। जब मैंने गुरुजी को ये बताया, वह बस मुस्कुराए और बोले, देख ले, हाल ही में उस पर त्रिशूल का आकार भी बन गया। गुरुजी की कृपा पाकर हम बहुत विनम्र महसूस करते हैं। एक बार संगत के दिन हम ऊपर बैठे हुए थे और हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि कैसे गुरुजी की जुतियाँ से जिनसे हमेशा उनकी सुगंध आती है, उस पर कृपा हुई थी। भारत में गुरु की जुतियाँ का भी उतना ही मान होता है जितना कि माया का विनाश करने वाले उनके चरण कमलों और दिव्य रूप का। हम विस्मित थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जल्द ही लंगर का समय हो गया और फिर उनके चरण छूने का। मेरे पति मेरे आगे थे। जैसे ही मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर उठी, उन्होंने मुझे अपनी जुतियाँ दी। मैं निशब्द हो बस गुरुजी को देखती रही। मेरे पति को करीब करीब मुझे वहाँ से खींचकर ले जाना पड़ा। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जाने बगैर वो गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी उन्हें अपनी जुतियाँ देकर आशीर्वाद दें, और वो यह भी चाहते थे कि ये आशीर्वाद मुझे मिले। अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करने के लिए सदा ही आतुर गुरुजी ने मेरे पति की इच्छा पूरी की। मुझे अभी तक याद है कि वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। लोग सड़कों पर ढोल बजाकर उत्सव मना रहे थे। हमारा घर गुरुजी की सुगंध से भरा हुआ था। मेरे दोनों बेटे घर पर थे और बहुत खुश थे। अगले संगत के दिन पर हमारे बच्चे भी हमारे साथ चले। जब आज्ञा लेने का समय आया, गुरुजी अपने कमरे में चले गए। मेरा छोटा बेटा बहस कर रहा था कि गुरुजी ने उसे अपने हाथों से प्रसाद नहीं दिया। उसका ऐसा कहना उस बात से संबंधित था जब गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे, पर बाद में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। जैसे ही गुरुजी कमरे से बाहर आए और इससे पहले कि मैं अपने बेटे को रोक पाती, मेरा बेटा गुरुजी के पास गया, जुतियों के लिए उनका धन्यवाद किया और फिर उनसे प्रसाद मांगा। गुरुजी उसे बोले कि अब वह प्रसाद घर पर ही ले सकता था। उस दिन से मेरे पति गुरुजी की जुतियों के आगे प्रार्थना करते रहे और फिर सारे परिवार में प्रसाद के तौर पर मिश्री दी जाती है। वह अलमारी जिसमें हम गुरुजी के चरण पादुकाएं रखते हैं, उनकी सुगंध से महकती है। एक आर्थिक संस्था के साथ हम कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे और मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, परंतु वह बस इतना ही कहकर ही सब ठीक हो जाएगा मुझे दूर कर देते। मैं ये स्वीकारती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कैसे होगा और मैं उनसे पूछने की कोशिश करती रहती। गुरुजी मुझे डांटते, परंतु जब तीसरी बार मैंने यही मूर्खता दिखाई तो वह बड़े प्यार से मुझे बोले कि मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उस दिन से मैंने उनसे अपने लिए और अपने पति या बेटों के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इसी दौरान उस आर्थिक संस्था ने हमारी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। मैं परेशान हो गई, पर मेरे पति नहीं। वह मुझे कहते कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और अच्छी नीयत से करें और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। यह कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा वकील जो मेरे पति का दोस्त था हमें कहा था कि स्थिति गंभीर थी। उस संस्था ने हम पर ब्याज की बहुत बड़ी रकम ठोक दी थी। इस समय यह समस्या भले ही इतनी गंभीर ना प्रतीत हो रही हो, पर उस समय थी। मेरे पति वकील को कहते रहते कि कुछ गलत नहीं होगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें अदालत से राहत मिलेगी। हमारा वकील हमारी ऐसी बातों से विस्मित था। एक बार जब ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, जज को कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे और उन्होंने विरोधी पक्ष के वकील को डांट लगाई। वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में ही थे और मेरे पति और हमारे वकील को पन्ने पलटते समय वो नज़र आ रहे थे, पर जज और विरोधी वकील को नहीं। बहुत बार फाइल
के पन्ने पलटकर देखा गया पर उन्हें वो कागजात नहीं मिले। हमारे वकील की आंखों के सामने ये चमत्कार हो रहा था। उसने स्वीकारा कि अपने पूरे करियर में उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। अंत में गुरुजी के आशीर्वाद से वो केस खारिज हो गया। हमारा वकील दोस्त इतना प्रभावित हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आया। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति चंचला संसार से वैराग्य श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से हमने ये बात समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण को पढ़ने एवं सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस विषय पे मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज, ब्राह्मण की कथा बहुत पहले की बात है कि रातों की नगर में एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम नहीं लगा। वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे पूर्वक के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वह उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात्कार रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन का ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तब तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वह पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी क्रिया प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव से प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। संगत जी, शिव पुराण का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।